Let's discuss some objective type questions, multiple choice question connected to chapter 1. Question number 1. Social science is best described as a study of social science. क्या describe कर रहा है, किसकी study? Only past event and rulers, human society, relationship and institutions, only natural resources and landforms, only markets and prices. Social science इसमें से क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है? So the answer is human society, relationship and institutions को social science best describe करता है. The discipline that studies the earth, वो discipline social science का जो study करता है earth को as a home of human being, कौन सा discipline है? History है, economics है, geography है या political science है? Our answer is geography. Which of the following best shows the overlap of discipline in social science? इन सारे पॉइंट्स में से overlap discipline मतलब कि चारों डिसिप्लिन एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओवरलैप करते हैं, कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है? Let's see them. A historical event has no effect on the economy. Historical event का इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है. A climate event can affect livelihood and government policy planning. एक क्लाइमेट चेंज जो है वो लोगों के लाइवलीहुड को भी इफेक्ट करेगा और गवर्नमेंट की प्लानिंग को भी इफेक्ट करेगा. ज्योग्राफी नेवर इफेक्ट पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी से पॉलिटिक्स कभी इफेक्ट नहीं होगा. या फोर्थ, इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टू सोसाइटी, इकोनॉमिक्स जो है उसको सोसाइटी से हम कभी कनेक्ट नहीं कर सकते. तो कौन सा पॉइंट बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है ओवरलैप ऑफ डिसिप्लिन इन सोशल साइंस? हमारा आंसर है बी. क्लाइमेट इवेंट कैन इफेक्ट लाइवलीहुड एंड गवर्नमेंट प्लान. क्वेश्चन नंबर 4. A key purpose of studying social science is to, सोशल साइंस के को पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है? पहला, अवॉइड क्वेश्चनिंग एंड एक्सेप्ट ऑल क्लेम, जो भी क्लेम है उसे एक्सेप्ट कर ले, कोई क्वेश्चनिंग ना की जाए. डेवलप इन्फॉर्म रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, एक समझी हुई डेवलप्ड तरीके की सिटीजनशिप को समझना. लर्न ओनली डिबेट्स डेट्स एंड डेफिनेशंस, सोशल साइंस का मतलब है खाली डेट्स और डेफिनेशंस को पढ़ना. स्टडी सोसाइटी विदाउट वैल्यूज, सोशल साइंस का मतलब है सोसाइटी को पढ़ना जो वैल्यू से बिल्कुल कनेक्ट नहीं है. तो इन चारों में हमारा आंसर है बी, डेवलप इन्फॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप. दिस इज द की पर्पस ऑफ स्टडिंग सोशल साइंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following statements are true with respect to core ideas of social science? कौन सा पॉइंट सही है जो core ideas of social science को डिस्क्राइब करता है? कौन कौन सा पॉइंट सही है? ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें मल्टीपल आंसर्स होते हैं. तो लेट्स सी ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन. सोशल साइंस स्टडीज सोसाइटी थ्रू एविडेंस, रीजनिंग एंड ऑर्गेनाइज इंक्वायरी. सोशल साइंस जो है वो सोसाइटी को समझता है एविडेंस के थ्रू, प्रॉपर रीजनिंग के थ्रू और एक ऑर्गेनाइज इंक्वायरी के थ्रू. सेकेंड पॉइंट, सोशल साइंस फोकस ओनली ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड इग्नोर्स इंस्टीट्यूशन. सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर को समझता है सोशल साइंस और इंस्टीट्यूशंस को इग्नोर करता है. इंस्टीट्यूशन लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इन सबको इग्नोर करता है और सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर को समझना सोशल साइंस है. नाउ पॉइंट 3, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स ओवरलैप इन रियल लाइफ सिचुएशन. रियल लाइफ सिचुएशन में चारों डिसिप्लिन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. एंड फोर्थ, सस्टेनेबिलिटी जो है वो एनकरेज करती है डिसीजंस दैट कंसीडर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड फ्यूचर जनरेशंस. सस्टेनेबिलिटी ऐसे डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को इम्पैक्ट दे. तो हमारे आंसर से हमारे 4 पॉइंट्स हमको क्या समझ आ रहा है कि ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 जो है वो कोर आइडियल्स ऑफ सोशल साइंस है. तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4.